बात की थी लास्ट लेक्चर में यूनिट सेल्स जो होती हैं उनके क्लासिफिकेशन की। यूनिट सेल जो होती है एटम्स अरेंजमेंट के बेसिस पे 4 टाइप की होती है। क्लियर? सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और लास्ट एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, उसके बाद अपन ने बात की थी जो लैटिस पैरामीटर्स होते हैं उनके बेसिस पे यूनिट सेल 7 टाइप की होती है। ठीक है, आज उनको डिस्कस करना है डिटेल से कि वो 7 टाइप्स की जो यूनिट सेल होती है वो सेल पैरामीटर्स के बेसिस पे किस तरह कैटेगराइज की हुई है। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों टाइप को अपन को मर्ज करना है एटम बेसिस पे। एटम के बेसिस पे यूनिट सेल 4 टाइप की है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और सेल पैरामीटर जो होता है उसके बेसिस पे यूनिट सेल 7 टाइप की होती है। क्लियर? फिर हम दोनों को मर्ज कर देते हैं तो टोटल यूनिट सेल 7 into 4 करके देखिए थ्योरेटिकल जो यूनिट सेल्स आएंगी, ठीक है, वो कितने टाइप की होंगी? 28 टाइप की होंगी। कितने टाइप की होंगी? 28 टाइप की होंगी। लेकिन एक्सपेरिमेंट करके जब निकाला जाता है तो 14 टाइप की यूनिट सेल ही पाई जाती हैं, जिन्हें अपन ब्रेवेज लैटिसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेवेज लैटिसेस कहते हैं। 14 टाइप के ब्रेवेज लैटिसेस जो होते हैं उनका आइडिया अपन लेंगे। क्लियर है? अच्छा, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि यूनिट सेल पैरामीटर क्या है। अगर अपन बात करें यूनिट सेल पैरामीटर की तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। यूनिट सेल पैरामीटर जो होता है ये 2 टाइप के होते हैं। यूनिट सेल पैरामीटर 2 टाइप के। फर्स्ट इसमें आता है एक्सियल एंगल, ठीक है, और जो सेकंड इसमें आता है वो होता है एक्सियल लेंथ। एक्सियल लेंथ ए, बी और सी ये 3 होती है, और एक्सियल एंगल जो होते हैं वो होते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। अब इनको देखो, एक क्यूब में एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाकर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें इस क्यूब की, लेट अस डिस्कस दिस क्यूब। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इस कॉर्नर को ले लेते हैं। इस कॉर्नर से 3 एक्सिस निकल रही है। देखो ये वाली कौन सी एक्सिस है? हमारी एक्स एक्सिस। ये वाली कौन सी एक्सिस है? हमारी वाई एक्सिस। और ये वाली कौन सी है? एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस। ये 3 एक्सिस निकल रही है और ये हो गया हमारा ओरिजिन पॉइंट। अगर हम 3 एक्सिस की बात करें तो ये जो जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस पे ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, इसको अपन बोलते हैं ए इन फर्स्ट एक्सियल पैरामीटर, ये एक्सियल लेंथ। ए के सामने जो एंगल होता है ये वाला, ए के जो फ्रंट में एंगल होता है, फ्रंट में समझे? क्लियर? ए के फ्रंट में जो एंगल होता है वो होता है अल्फा। ठीक है, अच्छा अगर अपन बात करें एक्स एक्सिस की तो एक्स एक्सिस पर जो लेंथ होती है यहां से लेके यहां तक वो होती है बी। जो इस क्यूब को कवर कर रही है वो है एक्सियल लेंथ। ठीक है, एक्सिस तो कहीं तक भी जा सकती है, क्यूब को कवर कर रही है, ये होती है हमारी बी। ठीक है, और इस बी के जो सामने यानी एक्स एक्सिस के जो सामने एंगल होता है वो हमारा कौन सा होता है? बीटा। कौन सा होता है? बीटा। और लास्ट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर जो डिस्टेंस होती है, जो लेंथ होती है उसे अपन बोलते हैं सी, और इसके सामने जो एंगल होता है यानी ये वाला, इसे अपन बोलते हैं गामा। क्लियर? ठीक है, यानी अपन इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ए हो गया, इसके सामने एंगल अल्फा। ठीक है, ये ए हो गया, इसके सामने एंगल ये वाला अल्फा, ये वाला है। ये ए होगी जेड एक्सिस पे, इसके सामने एंगल ये अल्फा। एक्स एक्सिस पे ये क्यों ये हो जाएगा हमारा बी एक्सियल लेंथ, इसके सामने जो एक्सियल एंगल होगा वो होगा बीटा। जेड एक्सिस जो है, जेड एक्सिस इस पर जो लेंथ है वो सी, और इसके सामने जो एंगल है वो गामा। तो ये एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल हो। इन एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल्स को बोला जाता है यूनिट सेल पैरामीटर। और इन यूनिट सेल पैरामीटर्स के बेसिस पे यूनिट सेल को फिर से डिवाइड किया हुआ कितने टाइप में? 7 टाइप में। यूनिट सेल को 7 टाइप में डिवाइड किया हुआ। क्लियर? उन 7 टाइप्स को अपन को आज देखना है। चलो उनको स्टार्ट करते हैं, एक बार इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। चलो तो अपना जो टॉपिक है वो है यूनिट टाइप ऑफ यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू यूनिट सेल पैरामीटर। अकॉर्डिंग टू यूनिट सेल पैरामीटर।
दैट मीन्स यूनिट सेल जो है उनके अपन को टाइप देखने हैं, 7 टाइप होते हैं। किस बेसिस पे देख रहे हैं? यूनिट सेल पैरामीटर्स। यूनिट सेल पैरामीटर्स कौन से होते हैं? एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं यूनिट सेल, ठीक है। कौन सी यूनिट सेल है उसका नेम लिख देते हैं जो 7 टाइप की बन रही है। यहां हम लिख देते हैं यूनिट सेल पैरामीटर और सिंपल सेल पैरामीटर। सेल पैरामीटर, ठीक है। सेल पैरामीटर्स में 3 तो अपन को लेंथ लिखनी है और 3 अपन को एंगल लिखनी है, एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल। क्लियर सी बात है? चलो अब एक बार स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें जो सबसे फर्स्ट जो यूनिट सेल आती है वो आती है हमारी क्यूबिक यूनिट सेल पैरामीटर की। कौन सी आती है? क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। इस पे एक बार याद कर लेते हैं। सीक्वेंस जो है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिस्टमैटिक सीक्वेंस में आपको ये याद रखनी है सातों के सातों यूनिट सेल। उसके बाद आपको ये यूनिट सेल पैरामीटर जो है वो अपने आप ही समझ में आने लग जाएंगे। सिस्टमैटिक तरीके से एक सेटअप बनाया हुआ है उस तरीके से याद करनी है, ठीक है। क्यूबिक को तो अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं। सेकंड जो होती है वो हमारी होती है ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, सिस्टमैटिक चलना। थर्ड होती है ऑर्थोरोम्बिक, थर्ड कौन सी होती है? ऑर्थोरोम्बिक। फोर्थ की अगर अपन बात करें तो वो होती है मोनोक्लिनिक। फिफ्थ की अगर अपन बात करें तो ये होती है ट्राइक्लिनिक। सिक्स की अगर अपन बात करें तो वो होती है हेक्सागोनल। ये बताई थी डिटेल में आपको, हेक्सागोनल बता दी। सेवंथ की बात करें तो वो लास्ट होती है रोम्बोहेड्रल। ठीक है, इसके लिए भी ट्रिक से भी आप इसको याद रख सकते हो। जो फर्स्ट लेटर सी ले लो, फिर ये ले लो इसका टी, सी टी, फिर ले लो और, ठीक है, सी टी और फिर ले लो एम ले लो, ठीक, और फिर ये ट्राई ले लो, फिर ये एच ले लो और फिर ये रो ले लो। तो इन लेटर से आप एक ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। चलो तो अब अपन बात करें सेल पैरामीटर्स की। तो क्यूबिक यूनिट सेल जो होती है उसके सेल पैरामीटर्स कौन से होते हैं? देखो सब जानते हैं A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी तीनों लेंथ इक्वल होती है क्यूब में, एक्स और वाई जेड एक्सिस की। और अगर अपन बात करें एक्सियल एंगल्स की तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तीनों एंगल इक्वल होते हैं और वो 90 डिग्री के होते हैं। कितने के होते हैं? 90 डिग्री के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सिस्टम, क्यूबिक सिस्टम, ठीक है। यूनिट सेल पैरामीटर्स की वजह से फर्स्ट यूनिट सेल होगी कौन सी? वो है क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अच्छा अगर अपन बात करें टेट्रागोनल की, तो टेट्रागोनल में क्या होता है? अब देखो करना क्या है, सिस्टमैटिक सेटअप ये है कि अल्फा बीटा गामा, सबसे पहले स्टार्टिंग की जो 3 यूनिट सेल है इनमें एंगल्स को वेरी नहीं करना अपन को, ठीक है। अपन को लेंथ को वेरी करना है, एंगल सेम रखनी है। तो टेट्रागोनल में क्या होता है, ए और बी ये दोनों इक्वल होते हैं, ए और बी ये दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन सी अलग होता है। मतलब ए और बी यानी जेड एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर जो लेंथ होती है टेट्रागोनल यूनिट सेल में, ठीक है, वो इक्वल होती है। लेकिन वाई एक्सिस पर यानी हाइट की बात कर रहे हैं, ये हाइट ही तो है, ठीक है। इन वाई एक्सिस पर यानी हाइट की अगर हम बात करें तो वो कम ज्यादा होती है, यानी वो इक्वल नहीं होती, ठीक है। ये अपन को देखना है। अगर अपन देखें एंगल तो एंगल सेम रहेंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा और वो 90 डिग्री ही रहेंगे। ऑर्थोरोम्बिक की अगर अपन बात करें तो ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, ए और बी और सी ये तीनों अलग अलग हो जाएंगे। ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, हर बार एक चेंज कर रहे हैं। देखो यहाँ पर एक अलग कर दी, दोनों अलग कर दी, यानी तीनों अलग हो जाएंगे, यानी लेंथ हाइट और विड्थ तीनों अलग अलग होती है ऑर्थोरोम्बिक में, ठीक है। बट एंगल की बात करें तो ये सेम रहता है, अल्फा बीटा गामा और 90 डिग्री के इक्वल रहते हैं ऑर्थोरोम्बिक में। क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट अपन ले लेते हैं, नेक्स्ट है हमारी मोनोक्लिनिक। अगर अपन बात करें मोनोक्लिनिक तो अब देखो अब अपन को क्या करना है, जो एक्सियल लेंथ है, ठीक है, उसके साथ अपन को देखो अभी तक तो अपन एक्सियल लेंथ को वेरी कर रहे थे, एक्सियल एंगल सेम थे सारे। अब क्या करना है, एक्सियल एंगल को वेरी करना है, एक्सियल एंगल को वेरी करना है
और एक्सियल लेंथ को भी वेरी करना है, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से करना है। मतलब करना क्या है अपन को, जैसे ये एक्सियल लेंथ है सेम सेकंड वाली मोनोक्लिनिक में लिखनी है, यानी मोनोक्लिनिक में ए और बी इक्वल नहीं होते, इसकी तरह टेट्रागोनल की तरह, और सी उनसे ए और बी इक्वल होते हैं और सी अलग होता है। ए और बी तो इक्वल होते हैं और सी अलग होता है। मोनोक्लिनिक में भी यही कहानी है, ठीक है, और टेट्रागोनल में भी यही कहानी है लेंथ की। ये वाली फिर से रिपीट कर दिया, ये वाला पैरामीटर फिर से रिपीट कर दिया। बट अगर अपन बात करें एंगल की, तो बच्चों एंगल यहाँ पर क्या होता है स्पेसिफिक पे, अल्फा और गामा इक्वल होते हैं, अल्फा और गामा इक्वल होते हैं, ठीक है। बट अगर अपन बात करें बीटा की, तो वो अल्फा और गामा इक्वल होते हैं, कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं अल्फा और गामा। बट अगर अपन बात करें बीटा की, तो वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। अल्फा और गामा 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है, लेकिन बीटा एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता, ठीक है। मोनोक्लिनिक में आपको ये पैरामीटर याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं ट्राइक्लिनिक की, इसकी बात करते हैं अपन ट्राइक्लिनिक की। फिर से देखो चेंज कर दो, इसको चेंज कर दो, a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c। भाई यहां चेंज किया था, फिर यहां फिर से चेंज कर दिया ना, वेरी कर दिया। अच्छा, इसमें क्या होता है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये ठीक है नॉट इक्वल होते हैं, ठीक है। और ये तीनों अलग अलग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तीनों एंगल्स अलग अलग होते हैं, अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों एंगल्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ट्राइक्लिनिक में, ठीक है। अच्छा, तो सबसे ज्यादा जो अनसिमेट्रिकल सिस्टम होता है हमारे इन सातों में, वो ट्राइक्लिनिक होता है। अनसिमेट्रिकल से मतलब क्या, लेंथ भी अलग अलग है तीनों की और एंगल्स भी अलग अलग है तीनों। तो सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल सिस्टम कौन सा होता है, ट्राइक्लिनिक। सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल सिस्टम कौन सा होता है बच्चों, ट्राइक्लिनिक। अल्फा बीटा और गामा अलग अलग होते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अलग अलग होते हैं, 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, अलग होते हैं, तो ये 90 डिग्री से अलग होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अल्फा अलग हो गया, बीटा अलग हो गया, गामा अलग हो गया, तीनों 90 नहीं होते, 90 से कुछ आगे पीछे होते हैं, ठीक है, ये वाली बात है। चलो क्लियर है। अब बात करते हैं हेक्सागोनल। हेक्सागोनल मैंने आपको बना के दिखाया था। हेक्सागोनल में क्या होता है एक्चुअली में, हेक्सागोनल में अगर अपन बात करें ए और बी ये सेम, ठीक है, ए और बी लेंथ और विड्थ सेम होती है, बट जो हाइट है हेक्सागोनल की वो ज्यादा होती है, यानी ए और बी से अलग होती है। और अगर बात करें एंगल्स की, तो एंगल में अल्फा एंगल, ठीक है, अल्फा एंगल और बीटा एंगल ये तो होते हैं 90 डिग्री के इक्वल, और जो गामा एंगल होता है ये 120 डिग्री का हेक्सागोनल बना के दिखाया था मैंने हेक्सागोनल यूनिट से लास्ट वीडियो में। तो अल्फा और बीटा 90 डिग्री के होते हैं, बट जो गामा एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। गामा कितने का होता है, 120 डिग्री का होता है, ठीक है। चलो अब लास्ट बात करते हैं रोम्बोहेड्रल की। रोम्बोहेड्रल में अगर अपन देखें तो रोम्बोहेड्रल में क्या होता है बच्चों, ए बी और सी ये तीनों इक्वल होते हैं, फिर से यानी फर्स्ट वाली कंडीशन लास्ट में रिपीट करनी है रोम्बोहेड्रल में, ठीक है, लेंथ में। लेकिन जो एंगल होता है, एंगल की बात करें तो एंगल में अल्फा बीटा और गामा भी इक्वल होते हैं, क्लियर है, लेकिन ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते, ये है इंपॉर्टेंट। नहीं तो अगर 90 डिग्री के इक्वल हो गए तो क्यूबिक ही बन जाएगा ना सेम, ठीक है, 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते। तो इसमें सबसे ज्यादा जो सिमेट्रिकल सिस्टम आ रहा है, मोस्ट सिमेट्रिकल वो कौन सा है बताओ, मोस्ट सिमेट्रिकल है हमारा क्यूबिक सिस्टम, मोस्ट सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। और अगर अपन बात करें मोस्ट एसिमेट्रिकल, तो वो कौन सा है हमारा ट्राइक्लिनिक। ये आपको रिमार्क्स में ध्यान रखना है। देखो सेल पैरामीटर्स जो है उनके बेसिस पे 7 टाइप की यूनिट सेल्स होती हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल, क्लियर है। तो ये हमारी 3 टाइप की होती है। अच्छा, अगर अब अपन बात करते हैं देखो मोनोक्लिनिक में जो ये एक्सियल लेंथ्स होती हैं ये नॉट इक्वल होती है। मोनोक्लिनिक में जो ए और बी और सी एक्सियल लेंथ होती है ये इक्वल नहीं होती, क्लियर है, यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो फिर से देख लेते, क्यूबिक में ये तीनों इक्वल है, ये भी तीनों इक्वल है 90 डिग्री के। टेट्रागोनल में ए और बी इक्वल है, सी इक्वल नहीं है, और ये तीनों इक्वल है। स्टार्टिंग के 3 में एंगल सेम है देखो, और क्या वेरी हो रहा है, लेंथ वेरी हो रहा है। उसके बाद देखो लेंथ अलग अलग है, लेंथ अलग अलग है इन दोनों मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, बट एंगल का फर्क है। ये एंगल भी तीनों अलग अलग क्योंकि 90 के इक्वल नहीं है। ये एंगल अल्फा गामा 90 और बीटा 90 के इक्वल नहीं है मोनोक्लिनिक में। हेक्सागोनल में बात करें तो हेक्सागोनल पर सब जानते हैं लेंथ और विड्थ इक्वल होती है हेक्सागोनल, लेकिन हाइट ज्यादा होती है। हाइट का मतलब पता लग गया ना, सी
हाइट क्या होता है, सी बड़ी होती है, इक्वल नहीं होती, ए और बी सेम होती है। और गामा 120 अपन ने देखा ही था, और अल्फा बीटा 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, रोम्बोहेड्रल में क्या होता है, तीनों इक्वल होती है लेंथ, बट जो पैरामीटर्स होते हैं एक्सियल एंगल सेकंड, वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते। इक्वल तो होते हैं वैसे आपस में, 90 डिग्री इक्वल नहीं होते, 90 डिग्री से अलग होते हैं। मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम क्यूबिक है, क्योंकि इसमें एंगल भी तीनों का सेम है, 90 है, और जो हमारा लेंथ है वो भी तीनों की सेम, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है वो ट्राइक्लिनिक। चलो अब एक बात बताओ मेरे को, अगर हम सेल पैरामीटर्स के बेसिस पे यूनिट सेल पढ़ रहे हैं तो 7 टाइप की होगी। आउट ऑफ दीज 7 अगर अपन बात करें फर्स्ट टाइप की, फर्स्ट टाइप कौन सी, क्यूबिक। तो जो क्यूबिक यूनिट सेल है बच्चों, उस क्यूबिक यूनिट सेल को फिर से अगर एटम्स अरेंजमेंट के बेसिस पे लें तो वो 4 टाइप की होगी। एटम्स अरेंजमेंट के बेसिस पे कितने टाइप की होगी क्यूबिक यूनिट सेल, 4 टाइप की। कौन कौन सी, सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। क्लियर भाई, अगर सारे पार्टिकल कॉर्नर्स में हो तो सिंपल, फेस पे भी हो तो फेस सेंटर्ड, अगर अंदर हो तो बॉडी सेंटर्ड, और अपोजिट फेस पे हो तो फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। ये मैंने 4 टाइप के एटम्स अरेंजमेंट के बेसिस से बताई है। तो ये सातों टाइप में आपको हर एक टाइप को 4 टाइप में देखना पड़ेगा। मतलब ये जो क्यूबिक यूनिट सेल है ये 4 टाइप की होगी फिर से एटम्स अरेंजमेंट के बेसिस पे। टेट्रागोनल कितने टाइप की होगी, 4 टाइप की होगी। ऑर्थोरोम्बिक कितने टाइप की होगी, 4 टाइप की होगी। ट्राइक्लिनिक कितने टाइप की होगी, 4 टाइप की होगी। हेक्सागोनल कितने टाइप की होगी, 4 टाइप की होगी। रोम्बोहेड्रल कितने टाइप की होगी, 4 टाइप की होगी। ऐसे में अगर अपन टोटल टाइप देखें यूनिट सेल के, मर्ज कर देंगे दोनों आइडियाज को, सेल पैरामीटर वाला आइडिया और एटम्स अरेंजमेंट के बेसिस वाला आइडिया, इन दोनों को मर्ज कर देते हैं तो यूनिट सेल टोटल 28 टाइप की पाई जानी चाहिए थ्योरेटिकली। बट एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो एक्सपेरिमेंटली मतलब जो एग्जांपल्स हमें मिलते हैं, क्लियर है, तो एग्जांपल्स में हमें 14 टाइप की यूनिट सेल्स ही मिलती हैं। इन दोनों आइडियाज को मर्ज कर देते हैं तब एटम्स अरेंजमेंट वाला आइडिया और यूनिट सेल पैरामीटर वाला आइडिया। कितने टाइप के यूनिट सेल मिलते हैं, 14 टाइप के यूनिट सेल मिलते हैं। ये जो 14 टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं इनको अपन बोलते हैं ब्रेवेज लैटिसेस। क्या बोलते हैं, ब्रेवेज लैटिसेस। तो अपन यहां लिख देते हैं ब्रेवेज लैटिसेस। ये कितने होते हैं, 14 टाइप के, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है, जैसे अगर अपन देखें क्यूबिक में, तो क्यूबिक जो यूनिट सेल है, ठीक है, उसको अपन एटम्स अरेंजमेंट के बेसिस पे अगर देखें तो वो 4 टाइप की नहीं 3 टाइप की ही एक्सपेरिमेंटली होती है। भाई थ्योरेटिकली तो 4 टाइप की होनी चाहिए सारी, लेकिन क्यूबिक 3 टाइप की ही मिली है एक्सपेरिमेंटली, 3 टाइप की उसमें यूनिट सेल मिली, ठीक है। तो मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ कौन कौन सी यूनिट सेल है। तो इसकी देखो, इसको भी याद करने की इंपॉर्टेंट तरीका है। देखो इसको याद करने की क्या है वो, मैं बता देता हूँ आपको। देखो आपको एक नंबर याद करना है, एक्चुअली वो नंबर है 324 324, उसके बाद 2111, ये याद क्या याद करना है आपको, 324 2111। ये नंबर अगर आपको याद हो गया तो ये ब्रेविस लैटिसेस की कहानी आपको समझ में आ जाएगी सर, ठीक है। मतलब क्यूबिक सिस्टम जो है, क्यूबिक यूनिट सेल, उसको एटम्स अरेंजमेंट के बेसिस पे 3 टाइप में ही पाया गया, मतलब एक्सपेरिमेंटली उसके 3 ही टाइप है। मतलब क्यूबिक, अब कौन कौन से ये भी देख लेते हैं। इसमें जो 3 टाइप है वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से। देखो सबसे पहला आपको स्टार्ट करना है सिंपल से। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो सकती है इसमें, यानी कॉर्नर्स पर पार्टिकल हो सकते हैं, ठीक है। फेस सेंटर्ड हो सकती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हो सकती है, और लास्ट कौन सी हो सकती है इसमें, बॉडी सेंटर। सिंपल, फेस और बॉडी, क्लियर, ये 3 होती है। अगर अपन बात करें टेट्रागोनल की, तो टेट्रागोनल में 2 ही होती है। कौन कौन सी, स्टार्टिंग की 2 ले लो, एक तो होती है इसमें सिंपल और एक होती है इसमें फेस। मतलब अगर कोई यूनिट सेल टेट्रागोनल है तो उसमें या तो पार्टिकल कॉर्नर्स पर होंगे तो सिंपल बनेगी, या फिर कॉर्नर्स के अलावा सारे फेसेस पे होंगे तो फेस बनेगी। अगर अपन बात करें ऑर्थोरोम्बिक, तो सभी में ये एक ऐसा केस है जिसमें चारों ही मिलती हैं। 4 अपन ने पढ़ी है एटम्स अरेंजमेंट के बेस पे, वो चारों के चारों ऑर्थोरोम्बिक वाले केस में एक्सपेरिमेंटली भी मिलती हैं, ठीक है। तो इसमें चारों मिलती हैं। और कौन सी मिल रही है इसमें, सिंपल भी मिलेगी, इसमें सिंपल भी मिलेगी, बोलो फेस भी मिलेगी, ठीक है, बॉडी भी मिलेगी इसमें, और लास्ट कौन सी है, एंड मिलेगी, एंड सेंटर। चारों टाइप की इसमें मिलती है। अगर बात करें मोनोक्लिनिक की, ठीक है, तो मोनोक्लिनिक में 2 है, 2 का मतलब वही सेम जो टेट्रागोनल में थी,
सिंपल भी मिलेगी इसमें, और सेकंड कौन सी है, फेस सेंटर्ड मिलेगी। ठीक है, ट्राइक्लिनिक की बात करें तो ट्राइक्लिनिक में ओनली एक मिलेगी, और एक कौन सी होगी, वो सिंपल, क्योंकि देखो अनसिमेट्रिकल है सबसे ज्यादा, तो और कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं। हेक्सागोनल जो होता है, देखो हेक्सागोनल बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसमें भी एक ही होता है। मैंने आपको हेक्सागोनल यूनिट सेल जब बनाई थी तो बताया था कि इसमें पार्टिकल्स तीन अलग अलग जगह होते हैं, कॉर्नर्स पर भी होते हैं, फेस के सेंटर पर भी होते हैं, और बॉडी में भी होते हैं। तो उसको फेस सेंटर्ड बोले कि बॉडी सेंटर्ड बोले, क्योंकि तीन जगह पार्टिकल्स हैं, तो इसको अपन मिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, मिक्स टाइप की यूनिट सेल होती है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी एक ही है, तो यहाँ पर एक लिखेंगे, तो मिक्स टाइप की होती है। ठीक है, रोम्बोहेड्रल की बात करें तो रोम्बोहेड्रल में एक होती है और वो सिंपल होती है, यानी पार्टिकल और नहीं कॉर्नर्स पर होती है। अब जरा इन सबको ऐड करके देखो, टोटल यूनिट सेल दोनों आइडियाज को मर्ज करने के बाद हमारे पास कितनी मिली, देखो तीन मिल गई क्यूबिक टाइप की। भाई क्यूबिक में कौन कौन सी मिल गई, सिंपल, फेस सेंटर और एंड बॉडी सेंटर। टेट्रागोनल में दो मिल गई, सिंपल और फेस सेंटर, तीन और दो पांच। ऑर्थोरोम्बिक में चारों टाइप के मिलेंगे 9, मोनोक्लिनिक में दो टाइप मिलेगी 11, ट्राइक्लिनिक में एक टाइप मिलेगी 12, हेक्सागोनल में एक टाइप मिलेगी 13 मिक्स्ड, और रोम्बोहेड्रल में एक टाइप मिलेगी 14। तो कितने टाइप के ब्रेवियस लैटिसेस हैं यहाँ पर, 14 टाइप्स के। ठीक है, तो ये हो गया हमारी टोटल 14 टाइप के ब्रेवियस लैटिसेस। क्लियर हो? तो ब्रेवियस लैटिसेस कैसे आते हैं, जब हम दोनों टाइप के यूनिट सेल्स को मर्ज कर देते हैं। एटम्स अरेंजमेंट के बेसिस पे 4 टाइप की पड़ी थी, और अभी मैंने आपको बताया सेल पैरामीटर्स के बेसिस पे 7 टाइप की यूनिट सेल होती है। दोनों को मर्ज किया, वैसे 28 होनी चाहिए थी थ्योरेटिकली, बट एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो एक्सपेरिमेंटली 14 टाइप की यूनिट सेल ही मिलती हैं, उनको अपन क्या बोल देते हैं, ब्रेवियस लैटिसेस। क्लियर हो गया? तो इस तरह से ब्रेवियस लैटिसेस पढ़े जाते हैं 14 टाइप के। बहुत ही सिंपल है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जब बुक्स में अपन इस चीज को पढ़ते हैं, बुक्स से क्लियर करते हैं, तो बुक्स में इतनी खिचड़ी पकी हुई है, समझ में ही नहीं आता ये चल क्या रहा है। क्लियर है? ये मतलब किस तरह से एंगल लिख दिए, किस तरह से ये क्या बोलते हैं, ये क्या लिखा जा रहा है, फिर दोनों को मर्ज कैसे किया जा रहा है, इन सब में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए पूरे वीडियो को एकदम दोबारा से देख लीजिए, पॉज करके देख लीजिए, एक एक चीज को अच्छे से नोट करके खुद से भी करके देखिए, एक बार ट्राई कीजिए, एक्सरसाइज प्रैक्टिस एक्सरसाइज करके इसको रफ में एक बार करके देखिए, बार बार 2-3 बार करके देखिए, ये टेबल याद हो जाएगी। IIT JEE नीट तक में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है, ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल दीजिए, तो ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल के पैरामीटर्स बताइए, सबसे ज्यादा एसिमेट्रिकल कौन सी है उसका पैरामीटर बताइए। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर है? तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या फिर इसको नोट कर लीजिए। चलो अब अपन बात कर लेते हैं आगे की। ये नोट कर लिया आपने, ब्रेवियस लैटिसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अब अपन ये देख लेते हैं, बहुत ही नया टॉपिक आ रहा है कि जो एज होता है, एज मैंने बताया था आपको, एज क्या होता है, जो दो कॉर्नर से मिलकर बना होता है। दो कॉर्नर के जो हम मिला देते हैं तो वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनती है क्यूब में, जिसको एज कहते हैं। और ऐसे एज कितने होते हैं, 12 होते हैं किसी क्यूब में, कॉर्नर्स 8 होते हैं, फेस 6 होते हैं। ठीक है, तो अगर अपन बात करें एज की, तो एज का जो लेंथ होता है, एज का लेंथ, उसे अपन बोलते हैं एज लेंथ। क्या बोलते हैं उसको अपन, एज लेंथ। तो जो एज लेंथ है हमारा, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एज लेंथ को ए से। ठीक है, एज लेंथ और एटम्स रखे हुए हैं क्यूबिक सिस्टम में, तो एटम्स का जो रेडियस होता है वो आर होता है। ठीक है, तो एज लेंथ ए एंड एटम रेडियस, एटम रेडियस ये होता है आर। इन दोनों के बीच में एटम रेडियस आर और एज लेंथ ए, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको अपन को पढ़ना है, और उसको अपन को 3 टाइप की यूनिट सेल्स के लिए पढ़ना है, सिंपल के लिए पढ़ना है, फेस सेंटर्ड के लिए पढ़ना है, बॉडी सेंटर्ड के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो एज लेंथ ए और एटम रेडियस आर, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप पढ़ना है। लेकिन रिलेशनशिप पढ़ने से पहले देख लेते हैं दोनों होते क्या हैं। देखो, अगर मैं सिंपल यूनिट सेल की बात करता हूं, ठीक है, सिंपल यूनिट सेल की, तो सिंपल यूनिट सेल में एक्चुअली में क्या होता है, पार्टिकल्स कॉर्नर पर रखे होते हैं इस तरह। ये हमारी सिंपल यूनिट सेल अपन ने इस तरह से ड्रॉ कर दी, ध्यान से देखो इसको। अब देखिए यहाँ पर एक पार्टिकल रखा हुआ है इस तरह, यह एक पार्टिकल, ठीक है, और एक पार्टिकल सपोज करो अपना यहाँ रखा हुआ,
ये दो पार्टिकल रखे हैं, तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच की ये जो डिस्टेंस है, देखो इनका जो न्यूक्लियस है इस पार्टिकल की थोड़ा सा वो बन के सेंटर पॉइंट है, इन दोनों के बीच न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसे अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, बोलते हैं। और बॉन्ड लेंथ यहाँ पर होगी डी। अच्छा, और ये बॉन्ड लेंथ की अगर अपन देख रहे हैं तो ये बॉन्ड लेंथ यहाँ पर एज लेंथ के भी इक्वल है। ए में दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ होती है, और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वो ए के इक्वल है। ए क्या है, इस एज का लेंथ, इस किनारे की लंबाई है, इस एज का लेंथ वो ए। क्लियर है। अच्छा, अगर अपन बात करें यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो वो रेडियस है एटम। क्लियर है। और जो डी है हमारी वो क्या है, 2r। डी और आर के बीच में रिलेशन से होगा, वो जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की वो 2r है, a इक्वल टू 2r। क्लियर है नहीं? ठीक है, तो इस तरह से रिलेशनशिप देखना है एज लेंथ ए और एटम रेडियस आर के बीच में। अब ये तो सिंपल यूनिट सेल है, सिंपल यूनिट सेल में तो क्या होता है, सीधा सीधा रिलेशन होता है ए और आर का, a इक्वल टू 2r होता है। यानी जो एज लेंथ होती है ना वो 2r के इक्वल होती है, किसमें, सिंपल यूनिट सेल में। क्लियर। अच्छा, तो इसको अपन ए और आर को मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप देखिए। ठीक है, तो एज लेंथ ए एंड एटम रेडियस आर, तो इन दोनों के बीच में आपको रिलेशनशिप देखिए। दोबारा से डाल देते हैं रिलेशनशिप, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ए एंड एटॉमिक रेडियस आर, एज लेंथ ए एंड एटॉमिक रेडियस आर, ये डाल लो। चलो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल, सिंपल क्यूबिक यूनिट से। देखो हम इस चैप्टर में वाले 14 टाइप के ब्रेवियस लैटिसेस होते हैं, लेकिन जो शुरू के 3 टाइप के हैं सिंपल वाले, सिंपल में भी 3 है। कौन कौन से, सिंपल, क्यूबिक, सेकंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और थर्ड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। एंड सेंटर्ड एक्सपेरिमेंटली मिलता ही नहीं, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रही। तो 3 टाइप के जो उनके लिए रिलेशनशिप ए और आर के बीच में देखना है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, अच्छा इसकी बात करें तो बताओ लोकेशन क्या होगी, पार्टिकल्स लोकेशन होगी ओनली कॉर्नर्स, पढ़ चुके हैं अपन, ओनली कॉर्नर्स, इन पार्टिकल्स का होंगे कॉर्नर्स पर होंगे। बना के देख लेते हैं अपन। ये देखो सिंपल है, यहाँ पर एक क्यूब ड्रॉ कर दिया इस तरह से, ये ठीक है। अब अपन क्या करना है, पार्टिकल्स को रखना है। तो देखो एक पार्टिकल हमारे यहाँ रखा हुआ है, एक पार्टिकल हमारे यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह रखेंगे, यहाँ रखा हुआ और ये वाला पार्टिकल हमने इस तरह रखेंगे, ये दोनों पार्टिकल्स इस तरह रखेंगे कॉर्नर्स पर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस r है बच्चों, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस r है, ठीक है। और ये यहां से यहां तक का क्या है, एज पूरा पूरा, और ये डिस्टेंस पूरी क्या है हमारी ए क्या है यहाँ पर, एज लेंथ, ए क्या है, एज लेंथ, और ये आर क्या है, एटम की रेडियस, ये भी रेडियस। तो आर और आर जो है इन दोनों को जब मर्ज कर देते हैं तो ये 2r हो जाए। तो सीधा रिलेशन आ रहा है ए इक्वल टू क्या होता है 2r, या r इक्वल टू क्या होता है बच्चों a/2। ये आपको ध्यान रखना, सिंपल है। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इसको अपन सीधा नोट कर लेते हैं, ठीक है। चलो सिंपल के बाद अपन देख लेते हैं सेकंड टाइप की जो यूनिट सेल है वो कौन सी हमारी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखो इसमें क्या हो रहा है, ध्यान देने वाली बात, जो स्पेशल बात या अलग जो बात इसमें है वो निकल कर ये आती है कि जो हमारा यूनिट सेल है उसमें पार्टिकल्स ओनली कॉर्नर्स पर नहीं है, कॉर्नर्स के अलावा पार्टिकल कहाँ है, फेस के सेंटर पर भी है। जैसे यहाँ भी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ भी पार्टिकल है, यहाँ भी पार्टिकल है, यहाँ भी पार्टिकल है, यहाँ भी कॉर्नर्स पर तो ही पार्टिकल्स, ठीक है। कॉर्नर्स के अलावा फेस के सेंटर पर भी पार्टिकल है। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन बताओ कहाँ का है, तो फर्स्ट क्या है, कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पर, और सेकंड फेस पर भी पार्टिकल, ठीक है।
तो अब इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि ए और आर का बीच का रिलेशनशिप चेंज हो जाता है सिंपल के कंपैरिजन में। और वो क्या होता है, देखो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि ये जो पार्टिकल है, देखो ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट, इसको अपन इस तरह डिनोट कर देते हैं, ये पार्टिकल इस तरह से, ठीक है। ये जो पार्टिकल है इसको अपन ने यहाँ शो कर दिया और इस पार्टिकल को अपन ने यहाँ शो कर दिया। तीन पार्टिकल्स हैं, इन तीनों पार्टिकल्स को अपन गौर से देखें तो यहां से और इस पार्टिकल से और इस पार्टिकल तक जब मैं जाता हूं तो ये बीच में ये पार्टिकल आता है, तो यहां से और यहां तक की ये जो डिस्टेंस होती है इसको क्या बोलते हैं अपन, फेस डायगोनल। भाई ये ऊपर का एक फेस हो गया, ठीक है, इस फेस का एक डायगोनल है ना, यहां से और यहां तक का डिस्टेंस फेस डायगोनल, ठीक है। ये जो फेस डायगोनल होता है इसको अपन इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो फेस डायगोनल है बच्चों, इस फेस डायगोनल की अगर अपन बात करें तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है फेस डायगोनल, इसकी वैल्यू क्या है, तो देखो यहां से यहां तक का r है एटॉमिक रेडियस, यहां से यहां तक का क्या है, ये r है फिर से, और ये r है, ठीक है, और ये यहां से यहां तक का r है। तो दैट मींस यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसको a बोलूं, अगर मैं इसको b और c, तो ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया abc। इस abc में ac जो लेंथ है इसे अपन फेस डायगोनल बोल रहे हैं, AC को अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, फेस डायगोनल, फेस डायगोनल, ठीक है। और ये AC किसके इक्वल है यहाँ पर, 4r के, AC किसको इक्वल है यहाँ पर, 4r के, क्लियर है, यहां से यहां तक का क्लियर हो गया। अच्छा A और B के बीच की डिस्टेंस देखें, ठीक है, तो ये हमारा एज लेंथ है, A और B तक का डिस्टेंस क्या है, एज लेंथ, यानी ये A है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, A है। एक काम करते हैं, इसको कैपिटल दे देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा, A कैपिटल B एंड कैपिटल C, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा AC फेस डायगोनल, ठीक है, और ये हो जाएगा 4r के इक्वल, और जो AB है वो एज लेंथ हो जाएगी। एज लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, स्मॉल a, अपन एज लेंथ को स्मॉल a तो माना है, इसके स्मॉल a और r के बीच में रिलेशनशिप देना है। तो यहाँ पर जो a और r के बीच में रिलेशनशिप हो किस तरह से अपन देंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो अब अपन क्या करेंगे, जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है ABC, इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो अपन देखेंगे ट्रायंगल ABC, इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर, अच्छा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी a है, एज लेंथ है B से C के बीच में, BC जो है ये भी क्या है, एज लेंथ है सेम, और ये भी a के इक्वल है। अच्छा तो पाइथागोरस थ्योरम अपन अप्लाई करते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अपन जानते हैं AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा बताओ, AC के स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर है। अब A पढ़ी हुई है अपन ने, AB जो है क्या है हमारे पास A, तो A स्क्वायर प्लस BC भी क्या है A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू AC क्या है हमारे पास 4r का होल स्क्वायर, 4r का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होगा 16r स्क्वायर, 2a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 16r। अब हम क्या करेंगे, ऐसे r स्क्वायर निकाल लेंगे, तो r स्क्वायर क्या होगा बच्चों, ये होगा 2a स्क्वायर अपॉन 16, क्लियर। अब यहां से अपन r निकालेंगे तो ये हो जाएगा पूरा अंडर रूट 2a स्क्वायर अपॉन 16 हो जाएगा, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 2a बाई 4। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको ध्यान रखना है a और r के बीच में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, ठीक है। अच्छा अगर अपन देखें यहाँ पर a, तो a क्या होगा, a यहाँ पर क्या होगा 4r अपॉन रूट 2, a की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो 4r अपॉन रूट 2, r की वैल्यू निकालना चाहे तो रूट 2a बाई 4, क्लियर है। तो इसको अपन देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशंस है पर एक r के लिए एक a के लिए। तो इस तरह से अपन ने देखा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में a से और c तक पहुंचने के लिए हमें a से b तक जाना पड़ेगा, b से c तक जाना पड़ेगा। a से b और b से c वाले रास्ते को जोड़ देंगे तो a से c वाला मिल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम इसी पर बेस्ड है, ठीक है, ट्रायंगल पे, क्लियर हो गया। चलो तो अपन देख लेते हैं नेक्स्ट, इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। जो थर्ड है वो है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की जो लोकेशंस होती है बच्चों, कॉर्नर्स के अलावा जो मेन बॉडी होती है वहां पर भी पार्टिकल होता है। यहाँ पर जो डायग्राम होगा हमारा वो चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ एक्चुअली में पार्टिकल हमें दो जगह नहीं 3 जगह रखिए,
सॉरी दो जगह रखने, एक तो कॉर्नर्स पर और एक क्यूब के बीचों बीच। देखो यहां हमने एक पार्टिकल रख दिया, यहां एक बीचों बीच में एक पार्टिकल रख दिया, और एक पार्टिकल अपन ने यहाँ। कॉर्नर्स पर तो सारे सारे प्रेजेंट है, लेकिन इनमें से अपन ने समझने के लिए विजिबल अपन ने ये वाला पार्टिकल कर दिया, ये वाला सारे रखे हुए रखने के, तो सारे पार्टिकल यहाँ पर रखे हुए। तो देखो ध्यान से देखो, ये जो बीच में बॉडी पर पार्टिकल रखा हुआ है वो इस तरह है। देखो ये यहाँ जो पार्टिकल है वो इस तरह टच कर रहा है इसको, यहाँ का पार्टिकल इस तरह, कोई प्रॉब्लम नहीं है बना। अब देखो ये जो यहाँ से यहाँ तक का ये डायगोनल है, पिछले केस में फेस डायगोनल होता था, इस डायगोनल की बात करें तो इसको अपन कौन सा डायगोनल बोल रहे हैं? बॉडी डायगोनल। कौन सा डायगोनल है? बॉडी डायगोनल। इसको ए दे देते हैं। अब यहां से यहां तक पहुंचने के तो ये रास्ता हो गया, दूसरा कौन सा होगा? देखो ए से बी चले, फिर बी से अपन कहां चले? सी। भाई ए से बी चले और बी से सी और सी से आ जाए अपन डी। ठीक है, इस तरह से भी अपन देख सकते हैं। अच्छा ट्रायंगल अगर अपन को बनाना हो, ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल बन जाएगा हमारा, यहां इसको दे देते हैं ई। तो दो ट्रायंगल यहां पर बन रहे हैं, एक बन रहा है ए ई डी, बन रहा है ट्रायंगल बन रहा है, देखो ए ई डी बन रहा है, नहीं बन रहा? अरे ये वाला ट्रायंगल देखो, ए से हम गए ई और ई से हम गए डी, ये बन रहा है। इससे भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका और है, ए से बी गए, बी से सी गए, ए से बी गए लेंथ ए, बी से सी गए लेंथ ए और सी से डी गए लेंथ ए, 3 बार लेंथ है, और फिर ए से डी चले जाएंगे, इन दोनों को अपन इक्वल कर देंगे। क्लियर है? नहीं, इस तरह से हम कर सकते हैं। और एक दूसरा तरीका और है हमारे पास। दूसरा तरीका क्या है? देखो हम क्या चले, यहां से यहां तक चले, ए से ई, और यहां से यहां तक चले, ई से डी, फिर उसके इक्वल कर देंगे ए डी। कैसे भी अपन इसको कर सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, ट्रायंगल ए ई डी से फ्रॉम ट्रायंगल ए, देखो ये ए, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ई और ये हो जाएगा डी, ए ई डी। इस ट्रायंगल को अगर अपन देखें ध्यान से तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, ए से लेकर के डी, ये 4r है, तो ये r हो जाएगी, तो यहां से यहां तक ये r हो जाएगा, यहां से यहां तक का ये r हो जाएगा। क्लियर है? और यहां से यहां तक का ये r हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4r। तो देखो हम ये कह सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से AD का स्क्वायर जो वो किसके इक्वल होगा? AE के स्क्वायर के प्लस ED के स्क्वायर। AE का स्क्वायर ये देखो, और ये हो जाएगा हमारा ED का स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा AD का स्क्वायर, AD क्या है यहाँ पर? R 4r, तो ये हो जाएगा 4r का स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, और AE का स्क्वायर अगर अपन देखें तो ये AE का स्क्वायर क्या होता है? तो ये AE कैसे मिलता है? A स्क्वायर प्लस A, भाई यहाँ से यहाँ तक का A है और यहाँ से यहाँ तक का भी A है ना, तो इसको निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर करते हैं कि नहीं करते हैं? क्लियर है ना? तो AE का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2A स्क्वायर भाई AE का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा? ये ट्राइंगल A B और E, ट्राइंगल A B और E को देखो, ट्राइंगल A B और E, इसको देखो A B और E, यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, AE का स्क्वायर क्या होगा? AB का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, AB का स्क्वायर A स्क्वायर, BE का स्क्वायर A स्क्वायर। क्लियर? तो ये A स्क्वायर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? 2A स्क्वायर। ठीक है, तो AE का स्क्वायर हमें चाहिए ना, मतलब 2A स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दिया। और जो ED हमारे पास, ED ये तो लेंथ है, तो ये हो जाएगा हमारे पास A स्क्वायर। तो फाइनली क्या आ जाएगा? 4r का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा? 3A स्क्वायर। ठीक है, अच्छा उसी तरह सॉल्व करेंगे, 16r स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3A स्क्वायर, तो r इक्वल टू हो जाएगा 3A स्क्वायर अपॉन 16, तो r इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3A/4। क्लियर? और a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू आएगी 4r अपॉन रूट 3। देखो फेस सेंटर्ड में क्या होता था? फेस सेंटर्ड में r इक्वल टू होता था रूट 2A/4, यानी 2 आता था यहाँ पर। और बॉडी सेंटर्ड में
2 की जगह 3r, बस एक डिफरेंस है, ठीक है। तो a इक्वल टू 4r अपॉन रूट 3, बिल्कुल सिंपल है। ये दोनों इक्वेशंस को 1 2 दे दीजिए, इसको 1 और इसको 2 दे दीजिए। अब इसके बाद अपन पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे, उसमें ये फॉर्मूले काम आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन जब अपन निकालेंगे तब ये फॉर्मूले काम आएंगे, क्या होता है बाद में देखेंगे, तो ये फॉर्मूले वहां काम आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, न्यूमेरिकल्स में भी काम आता है। देखो मैं यहाँ से बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जब अपन ने के लिए अपन ने आर और ए के बीच का रिलेशनशिप कैलकुलेट किया, तो यहाँ से यहाँ तक अपन ये, तो अपन ये वाला ट्रायंगल यूज किया है AED यूज किया, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, जो AD का स्क्वायर है इसको इक्वल कर दिया AE के स्क्वायर प्लस ED के स्क्वायर, और जो AE का स्क्वायर है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर दिस इज योर ED लेंथ है A स्क्वायर। फिर यहाँ से अपन आगे कंटिन्यूअसली अपन ने इसको कर लिया, इसको एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो तो अब मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। ये जो तीनों टाइप की मैंने आपको यूनिट सेल्स के लिए ए और आर के बीच का रिलेशनशिप बताया है, इसको अपन एक बार समराइज कर लेते हैं। देखो फर्स्ट अगर अपन देखें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो रिलेशनशिप निकल के आया था ए इक्वल टू होता है हमारा 2r, इक्वेशन नंबर 1, या r इक्वल टू होता है a बाई, यानी अगर हमें एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल दी हुई है, उसका एज लेंथ दिया हुआ है, रेडियस नहीं दी हुई, तो रेडियस उसका हाफ होगी, ठीक है। रेडियस दिया हुआ है, एज लेंथ पूछना है तो उसका डबल हो जाएगा, ठीक है, रेडियस का, ये बात ध्यान रखना। सेकंड हमारे पास कौन सी है, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इसके लिए क्या आया था रिलेशनशिप बताओ, इसके लिए आया था r इक्वल टू अंडर रूट 2 a बाई 4, a इक्वल टू अंडर रूट 2r बाई 4, उल्टा r इक्वल टू अंडर रूट 2a बाई 4, तो यहां से अपने पास ये इक्वेशन थी गई, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4r अपॉन रूट 2, ओके। कंफ्यूजन हो जाता है डायरेक्ट में इसलिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, क्लियर है। और थर्ड जो हमारे पास है लास्ट वाला केस, उसको मैं लिख देता हूं, उसमें कौन सा हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से, और इसमें क्या होता है रिलेशनशिप बताओ, r इक्वल टू बस यहाँ 3 आ जाता है, अंडर रूट 3a बाई 5, और या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल टू 4r अपॉन रूट 3, ये हो जाएगा इक्वेशन 6। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो डिफरेंट टाइप की जो यूनिट सेल्स हैं, क्यूबिक यूनिट सेल्स, उनमें a और r के बीच में रिलेशनशिप प्रेजेंट करते हैं। तो आज अपन ने ये देखा है, समराइज कर देता हूं मैं पूरा वीडियो। आज अपन ने देखा है टाइप ऑफ यूनिट सेल का दूसरा क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल पैरामीटर्स। यूनिट सेल पैरामीटर्स के बेसिस पे यूनिट सेल को 7 टाइप में कैटेगराइज किया। इसमें सबसे पहले थी क्यूबिक यूनिट सेल, सेकंड कौन सी थी हमारी टेट्रागोनल यूनिट सेल, थर्ड कौन सी थी हमारी ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, फोर्थ मोनोक्लिनिक, फिफ्थ ट्राइक्लिनिक, सिक्स्थ हेक्सागोनल और सेवंथ रोम्बोहेड्रल। इनके एक्सियल लेंथ और एक्सियल पैरामीटर्स, पहले एक्सियल लेंथ को वेरी करना है, एक्सियल एंगल्स को सेम रखना है, उसके बाद एक्सियल लेंथ जो है वो वेरी होती चली जा रही है, फिर एक्सियल एंगल्स भी वेरी होती चली जाएंगी, क्लियर। सबसे ज्यादा एसिमेट्रिकल होती है ट्राइक्लिनिक, सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल होती है क्यूबिक सिस्टम। इसके बाद अपन ने बात की थी एटम्स अरेंजमेंट के बेस पे इन सभी यूनिट सेल्स को 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, सिंपल, फेस एंड और बॉडी, क्लियर है। लेकिन इन दोनों टाइप के आइडियाज को जो मर्ज करते हैं, यानी कि यूनिट सेल को एटम्स के बेसिस पे देखते हैं तो 4 टाइप की होती है, और अगर अपन सेल पैरामीटर्स के बेसिस पे देखते हैं तो वो कितने टाइप की होती है, 7 टाइप्स की होती है। तो जो 7 टाइप्स की यूनिट सेल्स है उनको फिर से 4 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, तो टोटल थ्योरेटिकली 28 टाइप की यूनिट सेल्स आनी चाहिए। बट ब्रेवेज ने एक्सपेरिमेंट करके क्या बताया था कि 14 टाइप की होती है, जिनको अपन ब्रेवेज लैटिसेस बोलते हैं। कौन कौन सी होती है, जैसे सबसे पहले क्यूबिक की बात करें तो उसमें स्टार्टिंग की 3 आती है, सिंपल, फेस और
बॉडी सेंटर, यानी क्यूबिक सिस्टम में एंड सेंटर यूनिट सेल अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुई है, उसका कोई एग्जांपल अभी तक मिला नहीं है, तो वो 3 होती है। मैंने आपको बताया था 324 2111, ये ट्रिक आप याद रखो, इससे आपको पता चल जाएगा किसमें कितनी कितनी है, ठीक है ना। किस टाइप की यूनिट सेल में, भाई यूनिट सेल पैरामीटर्स के बेस पे जो यूनिट सेल हमारी बन रही है उसमें किस टाइप की यूनिट सेल आगे बनेगी एटम्स के बेसिस पे, ठीक है। तो 3 बनेंगी, फिर उसके बाद अगर अपन बात करें टेट्रागोनल की तो उसमें 2 बनेगी, उसके बाद अपन बात करें ऑर्थोरोम्बिक की तो उसमें 4 बनेगी, मोनोक्लिनिक की बात करते हैं तो उसमें फिर से 2 बनेगी, ट्राइक्लिनिक में एक ही बनती है, हेक्सागोनल में मिक्स्ड होती है क्योंकि पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर भी होते हैं, बॉडी पर भी होते हैं और हमारे अंदर फेस पर भी होते हैं, क्लियर है नहीं। तो मिक्स टाइप की होती है लेकिन वो एक ही होती है, क्लियर है नहीं। उसके बाद बात करें अपन रोम्बोहेड्रल की तो उसमें भी एक ही टाइप की होती है। तो ये 14 टाइप के ब्रेवियस लैटिसेस मैंने आपको बताया आज। उसके बाद अपन ने बात की रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड एटम रेडियस, यानी एटम की जो रेडियस होती है, जो एटम कॉर्नर्स पर, फेस पर या बॉडी पर रखे होते हैं उनकी रेडियस r होती है, क्लियर है नहीं। उस r का जो एज लेंथ है a, इसके साथ क्या कोरिलेशन होता है, इस कोरिलेशन को पाइथागोरस थ्योरम लगाकर अपन को पढ़ना है, ठीक है। क्यूब में जो ट्रायंगल बनेगा स्पेशल उस पर, तो अपन ने देखा सिंपल अगर यूनिट सेल हमारी क्यूबिक में तो a = 2r या r = a/2b। अरे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है तो रेडियस क्या होगी √2a/4, क्लियर है, या a = 4r/√2। अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है तो r = √3a/4 या a = 4r/√3। अब अपन को नेक्स्ट वीडियो में क्या स्विच करना है कि पैकिंग क्या होती है, जब हम पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास रखते चले जाते हैं, ठीक है, तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टाइटली क्लोज्ड हो जाते हैं, क्लोज पैक्ड हो जाते हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, पैकिंग ऑफ द सिस्टम। तो इस पैकिंग को जब अपन देखते हैं, ठीक है, तो ये पैकिंग अलग अलग टाइप की होती है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, ठीक है। और फिर पैकिंग फ्रैक्शन अपन कैसे निकालते हैं, मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे को पैक्ड करके रखे हुए, क्लियर है नहीं। तो 100% जो फ्रैक्शन होता है 100%, उसमें पैकिंग फ्रैक्शन क्या निकलता है उसको भी अपन को एक बार चेक करना है। तो पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है वो और पैकिंग क्या होती है इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। टिल देन इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, नोट्स अपने प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।